हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि कुछ बच्चों की 2 बार कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर 1 बार कंपार्टमेंट आई है, या 3 बार कंपार्टमेंट आई है, या फिर वो बच्चे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कंपार्टमेंट के बाद में 2 बार कंपार्टमेंट आ गई और फिर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं, कब उनका एग्ज़ाम होगा, क्या फ़ीस रहने वाली है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आपको तफसील से यहाँ पर बताने वाले हैं। यानी कि आराम से हम आपको एक एक चीज़ समझाने वाले हैं। और हमने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए पहले ही एक वीडियो बना दी है, तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक को मिल जाएगी। उस वीडियो को वहाँ से आप ज़रूर देख लें, या फिर हमारे चैनल पे जाकर भी आप सीधा वो वीडियो देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियोस में सेकंड नंबर पे वो वीडियो आपको नज़र आ जाएगी, तो उसमें भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट्स की। यहाँ पर दिख रहा है ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, यानी कि जिन बच्चों की कंपार्टमेंट लगातार आ गई है 2-3 बार, वो बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो यानी कि आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, यानी कि स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपके रह जाएंगे। वैसे जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो स्टूडेंट भी रेगुलर वाली पूरी वीडियो देखेंगे, तो जो टॉपिक्स इसमें हैं मैं सारी डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट्स वाली वीडियो में वो सारे टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ जो मेन पॉइंट्स हैं वही आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, आपको बिल्कुल ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th कैंडिडेट्स 2024 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। नंबर 1 कंपार्टमेंट चांस फर्स्ट, कंपार्टमेंट चांस थर्ड, और इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स में यानी कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और 12th में एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओनली फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स पास्ड इन 2024 में मैन एग्जाम एंड इन सब्जेक्ट हुज लिस्ट इन इनक्लोज्ड इन एनेक्स 3-5, उनकी लिस्ट जो है एनेक्स 3-5 में दी गई है, जिनमें यानी सब्जेक्ट्स में आप उनकी एग्ज़ाम दे सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ 2024 उनके लिए यानी कि फर्स्ट चांस जिनका था वो रेगुलर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आएंगे, उनके लिए अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। तो फर्स्ट चांस वाले कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में नहीं आने वाले, यानी कि प्राइवेट कैटेगरी के अंदर आप नहीं आएंगे, आप फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो जरूर देख लेना। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उससे पहले ये चीज़ें ध्यान दे लेना। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, रेगुलर स्टूडेंट रहा हो 2022-23 में, 2022-23 में आप रेगुलर रहे हों, इसके बाद में फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स इन द सेशन 2023-24 में आप प्राइवेट स्टूडेंट रहे हैं, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट की कैटेगरी में आप आए हैं, यानी कि आपने एग्ज़ाम फिल किया है, और फिर इसके बाद में हुज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, और आपका 2023-24 में यानी कि जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका रिजल्ट कंपार्टमेंट आया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीच में मिस किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सीधा ये कहना है। नो रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द डेट ड्यू टू एनी रीजन और एक्सेप्टिंग एनी कैंडिडेट आफ्टर लास्ट डेट इज ओवर विल बी कंसिडर्ड, यानी कि जो एक्सटेंशन डेट है एक्सटेंशन नहीं होगी, यानी कि जो डेट दे रखी है वो फिक्स है, उसी तक आप फॉर्म फिल कर दीजिए, या फिर खुद से भरिए, या फिर साइबर कैफ़े वाले से भरवाइए, या किसी और से भरवाइए, लेकिन आप वो फिल कर सकते हैं। वो चालू हो चुके हैं फॉर्म और आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कैंडिडेट की कैटेगरी में। अगर आप 2024 में आप एग्ज़ाम दिया है आपने तो, और आप यानी कि थर्ड चांस हो, कौन सा थर्ड चांस, सेकंड चांस नहीं बोला, थर्ड चांस बोला, यानी कि 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुए
उनमें आपकी कंपार्टमेंट आई, फिर आपने सप्लीमेंट्री दिया, फिर 2024 में आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फिर से दिया, जो मैन एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के साथ साथ में, उनके साथ में आपने एग्ज़ाम दिया और फिर भी आपकी कंपार्टमेंट आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो ध्यान से वहाँ देख लेना। ये चीज़ आपको बताने वाली है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। 15 जुलाई से, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो चाहे 10th के स्टूडेंट हो, आपको 15 जुलाई से यानी कि आपके जो एग्ज़ाम हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम यानी कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कह लें, वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी तैयारियां मुझे उम्मीद है कि कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज 3/6/2024 है, तो आज से ही आप अपनी तैयारी कर दीजिए। आपके पास में करीबन 40 दिन अभी बकाया हैं, तो 40 दिन बहुत होते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है, एडमिट कार्ड नहीं मिलता है यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके वहाँ सर्च मार सकते हैं। वहाँ जो प्राइवेट कैंडिडेट्स की कैटेगरी है वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड आप अपना खुद से डाउनलोड कर पाएंगे 15 जुलाई से 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले, तो आपके एडमिट कार्ड तब आपके रिलीज होंगे। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि 12th के प्राइवेट कैंडिडेट्स कौन से उसमें कैटेगरी में आएंगे और कौन अप्लाई कर सकता है प्राइवेट के कैटेगरी के अंदर। स्टूडेंट्स हु अपीयर अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन फुल सब्जेक्ट्स 5 इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, जिसने 5 सब्जेक्ट में यानी कि प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एग्ज़ाम दिया हो, रिजल्ट डिक्लेयर रहा हो कंपार्टमेंट, और एलिजिबल टू होंगे अप्लाई ओनली इन 1 सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट उसने दिए थे, एक सब्जेक्ट में यानी कि उसकी कंपार्टमेंट थी, तो फिर से वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक। स्टूडेंट्स हु अपीयर अंडर द कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में विद 6 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट रहे हों 2024 में, तो वो यानी कि कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट्स में placed in compartment in 2 subjects are eligible to apply any one of 2 subjects, यानी कि 2 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में ही यानी कि वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट्स को अपीयर अंडर कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में 6 सब्जेक्ट थे, डिक्लेयर पास हुआ बट कुड नॉट अपीयर बट नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है, तो वो बच्चा भी इसमें यानी कि एलिजिबल है। लेकिन आप किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, आप आएंगे अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आप आएंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स हु अपीयर अंडर कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 रिजल्ट डिक्लेयर्ड एंड कंपार्टमेंट, आपका रिजल्ट 2023 में कंपार्टमेंट रहा, फिर से आपने कंपार्टमेंट दिया, फर्स्ट चांस आपको मिला, फिर आपने सेकंड एग्जाम चांस लिया कंपार्टमेंट का, बोर्ड एग्जाम जो मार्च में हुए थे उसमें आप बैठे, वहाँ पे आप नहीं क्लियर कर पाए एक सब्जेक्ट में, फिर से आपको चांस मिल रहा है 2024 में, आपको ये चांस मिल रहा है, थर्ड चांस जिसको कहा जा रहा है, तो इसमें आप सप्लीमेंट्री, ये लास्ट चांस होगा आपका, तो ये इस चांस में आपको क्लियर करना होगा। तो ये यानी थर्ड चांस है, चौथा चांस कोई सीबीएसई देती नहीं है, केवल 3 चांस दे रही है, तो 3 चांस में आपको ये क्लियर करना है। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी करेंगे और इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। ऐसे ही क्लास 10th के लिए हैं, अगर आप 10th क्लास में हैं, 5 सब्जेक्ट में आप बोर्ड एग्ज़ाम में प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में 5 सब्जेक्ट थे आपके पास में, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट जो है 2024 में कंपार्टमेंट में रहा, तो आप एक सब्जेक्ट में किस ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट्स में आप कंपार्टमेंट यानी कि दे पाएंगे। वहाँ 12th के लिए 1 में था, लेकिन यहाँ पे 10th के लिए 2 में है। आप प्राइवेट कैंडिडेट रहे और 6 से 7 सब्जेक्ट में आप रिजल्ट जो है आपका पास है, 6 से 7 सब्जेक्ट रहे थे आपके पास में, और आप यानी कि एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, यानी कि रिजल्ट आपका पास है, रिजल्ट पास है तो आप इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आएंगे, ना कि कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन रिजल्ट एग्ज़ाम तभी होगा जब वो एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, चाहे इम्प्रूवमेंट का हो चाहे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों के होते हैं जो इम्प्रूवमेंट भरना चाहते हैं या फिर जो यानी कि कंपार्टमेंट है, तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम उनको कहा जाता है। क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के आएंगे तो यानी कि सिर्फ एक कैटेगरी आएगी कंपार्टमेंट, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट वाले भी आते हैं, तो इसलिए उसको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ के आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स हु अपीयर इन द फुल सब्जेक्ट्स अंडर कैटेगरी प्राइवेट बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में आपका रिजल्ट
कंपार्टमेंट रहा, आपको फर्स्ट चांस मिला। फिर 2023 में सेकंड चांस आपको मिला कंपार्टमेंट का, यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया, उसमें आप क्लियर नहीं, उसमें भी कंपार्टमेंट आया। और इसके बाद में 2024 में आप बोर्ड में रहे बोर्ड में 2024 में आपको यानी कि एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आप यानी कि कंपार्टमेंट रहे 1 से 2 सब्जेक्ट में, तो आपको ये थर्ड चांस मिल रहा है। थर्ड चांस में आप यानी कि लास्ट चांस कहा जा रहा है, विल बी लास्ट चांस, ये लास्ट चांस है, तो इसमें आप अपीयर होंगे। और इस उम्मीद है कि आप इस बार अपना जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव करेंगे और अपना जो कंपार्टमेंट रिज़ल्ट है उसको पास में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुछ। यहाँ पे डेट्स मैंने आपको पहले भी बता दी, 15 जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, 10th हो चाहे 12th हो। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, विदाउट लेट फीस 31/5/2024 से लेके 15/6/2024 तक आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आपकी कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में है तो आपको 300 रुपये पे करने होंगे, और अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आपको यानी कि 600 रुपये पे करने होंगे 31/5 से लेके 15/6 तक। अगर आप 16 करते हैं तो आपको 2000 की पेनल्टी और लगेगी, और प्लस में सब्जेक्ट वाइज जो पैसे हैं वो तो रहेंगे ही। तो इसलिए सभी बच्चे यानी कि 15 लास्ट मान के नहीं चलनी है, आपको 10 तारीख लास्ट मान के चलनी है, और 10 तारीख तक अपना फॉर्म फिल कर देना है CBSE की वेबसाइट पर प्राइवेट कैंडिडेट्स में जाकर। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और चीज़ें इसमें ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी बच्चे किस सब्जेक्ट में बढ़ सकते हैं, ये डिटेल्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पहली वीडियो में ये तफसील से मैंने बता दी है, तो वहाँ आप देख लेना किस किस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी सवाल अभी भी रहता है इस वीडियो के बाद में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी मदद हुई है और यानी कि आपको इससे लाभ हुआ है इस वीडियो से, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि आपकी इस वीडियो से मदद हुई है। अगर एक भी बच्चे की हमारी वीडियो से मदद होगी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, और उम्मीद है कि सभी बच्चे इस बार अपना रिजल्ट जो है सुधार लेंगे। तो मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।